देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केवीएल और केसीएल के बारे में। केवीएल केसीएल आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12th का टॉपिक है ये। तो हम इसको बात करने वाले हैं आज। केवीएल केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये सीखते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है ना। और हम बात करने वाले हैं एंड केसीएल के बारे में। केसीएल, तो केसीएल को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ ने ही दिया था किरचॉफ करंट लॉ। तो ये 12th का टॉपिक है, ठीक है ना। ये आप 12th में पढ़ेंगे, तो एकदम सिंपल टॉपिक है, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले केसीएल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे, तो केसीएल के बारे में हम बात करेंगे। तो केसीएल क्या होता है, इसमें किरचॉफ ने बोला था कहीं में भी सर्किट में जहाँ पे जंक्शन बनते हैं, जंक्शन मतलब बहुत सारे करंट आते हैं एक पॉइंट पे और बहुत सारे करंट वहां से, उस पॉइंट से बहुत सारे करंट निकलते हैं, जाते हैं। तो नेट करंट जो होता है जंक्शन पे, उस पॉइंट पे वो 0 होता है। तो यहाँ पे इसने बोला था कि नेट करंट एट जंक्शन in circuit is net current is injection net current injection is 0। यहाँ पे हम इतना ही लेते हैं, ठीक है ना, ये समझिए आप। तो नेट करंट एट जंक्शन हम जैसे 0 बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज बहुत सारे करंट लेके वायर आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे करंट लेके आ रहे हैं बहुत सारे वायर, सपोज अब यहाँ से करंट लेके सपोज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जंक्शन कहाँ पे बन रहा है, जंक्शन यहाँ पे बन रहा है। बहुत सारे वायर मान लीजिए करंट लेके आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये करंट जा रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, नेट करंट इस पॉइंट पे 0 होगा। सपोज हम मानते हैं कि I1 करंट है, और यहाँ पे क्या है, ये I2 करंट है, और यहाँ पे I3, और ये करंट I4 है, और ये I5 है, और ये I6 है। तो समीशन जो एट पॉइंट इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट में नेट करंट क्या होंगे, 0 होंगे। जितना करंट आएंगे लेके वायर, उतना करंट यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ से आउट ले लेते हैं, एक आउट, तो I7, ठीक है ना। इसमें जितना करंट आएंगे इस जंक्शन पे, ठीक है ना, तो ये जंक्शन किसी सर्किट में हो सकता है, ठीक है ना। ये जंक्शन किसी सर्किट में भी हो सकता है, बट यहाँ पे नेट करंट इस पॉइंट पे, जंक्शन पे हम 0 मानते हैं, ठीक है ना। तो समीश नेट करंट जंक्शन हम 0 लिख दिए है। तो यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे I3 आ रहा है और I4 आ रहा है। तो समीशन I नेट एट जंक्शन इक्वल टू 0। नेट करंट जो जंक्शन पे जो आया है, उतना ही करंट यहाँ से जाएंगे भी। तो हमने लिखा है कि समीशन I नेट इक्वल टू 0। अब ये जो इनकमिंग करंट है उसको आप साइन पॉजिटिव लीजिए, और जो आउटगोइंग करंट है उसका साइन आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे I इनकमिंग करंट यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव लीजिए, और I आउटगोइंग यानी कि आउटगोइंग करंट को आप क्या लीजिए, नेगेटिव लीजिए। जो यहाँ से जंक्शन पे अभी बात कर रहे हैं,
जंक्शन यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट क्या है, I3 और I4। तो यहाँ पे I3 प्लस I4 और क्या हो जाएंगे, इनकमिंग करंट को हमने आपको बोला है पॉजिटिव लेने के लिए और आउटगोइंग करंट हमने आपको बोला है नेगेटिव लेने के लिए। आउटगोइंग करंट कौन है इस जंक्शन पे, I5 I6 और I7। तो यहाँ पे नेगेटिव में माइनस I5 माइनस I6 और माइनस I7, ये क्या हो जाएंगे, जीरो, ये जीरो हो जाएंगे। I3 प्लस I4 इनकमिंग करंट था और यहाँ पे क्या था, आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे I3 प्लस I4 इक्वल टू ये माइनस वाले इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4, ठीक है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग I5 प्लस I6 प्लस I7। सिंपल एकदम से, ठीक है ना। जितने करंट आएंगे उतने जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस जंक्शन पे, यहाँ पे भी जंक्शन बन रहा है, I1 I2 आने वाले करंट हैं, ठीक है ना। तो इनकमिंग I1 I2 इक्वल टू आउटगोइंग क्या हो जाएगा, I3। तो हमने ये देखा क्या, KCL हमने देखा, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे KVL के बारे में। ये वीडियो हम शॉर्ट रखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर देंगे यहाँ पे KVL के बारे में, ठीक है ना। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।